राज़ी कायनात से कोई ताल्लुक है? हैवाने इब्लिस, ये पन्ना हमें काले चोर को दिखाना होगा। हमारा दिल कहता है कि इसका ताल्लुक राज़े कायनात से है। ये सब क्या हो रहा है कुल्लू? आका की अम्मी बेहोश पड़ी है और हमारे पास 2 बूंद पानी नहीं है। चाचा कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। चल ये सब क्या हो रहा है? आओ देखते हैं। चलो चलो। इंसानों और झिंगुरों के लिए है। अभी अभी जो आए हैं वो एक प्याली, एक गिलास, जो चाहे कहो, उतना पानी 10 अशरफियों में ले जाएंगे। और जिसके पास पूरे 100 अशरफियां हैं वो बेझिझक मटका ले जाए। मटके की 1 अशरफी अलग है। अब कतार में खड़ा रहने के लिए शाही ऐलान करवाऊं? चलो कतार में खड़े रहो। आ जाओ। सब कतार में लगो। तुम पीछे जाओ, पीछे चलो, तुम पीछे जाओ। पानी ले जाओ, जिंदगी ले जाओ। क्या क्या अम्मी वो सच में चाची जान के कमरे से पानी चुरा कर बेच रहे? दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे? क्या ये लोग इतने गिरे हुए हैं? एक बार चाची जान को होश आ जाए, फिर देखो मैं इन्हें कैसे मजा चखाता हूँ। अरे दो मुझे अचर पी दो ना, अचर पी दो। मैं भी आया। मुस्तफा मियां, थोड़ा जल्दी बांटिए ना पानी। मैं मैं हूँ। हाँ मेरे बच्चे बोल। अम्मी अब्बू आप दोनों गलत कर रहे हैं। यहाँ लोग भूख प्यास से बेहाल हैं और आप एक ही पानी की कीमत वसूलने में लगे हैं। कसम सोने की अशरफियों की मेरी चांद की बर्फी। अब देखना हम कितने रईस हो जाएंगे। अमीन, दौलतमंद, पैसे वाले। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर होने से अच्छा है कि मैं सारी उम्र गरीब ही रहूं। अबे तुम गधे के बच्चे, तू गरीब रहे, हमें तो अमीर बनने दे। नहीं, आप लोग ये पानी मुफ्त में बांटेंगे। कमाल है मेरे बच्चे। अब तो तू कहेगा हकीम साहब दवाइयाँ मुफ्त में बांटो, ए मछुआरे मछलियाँ मुफ्त में देना, किसान जरा मुफ्त में सब्जियाँ तो देना। मुफ्त में कोई चीज मिलती है? मिलती है कोई चीज मुफ्त में? हाँ मिलती है ना बेगम, भैंस। मैं तो इस भैंस को कब से मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। ले लो भाई साहब, आप ले। आप लोगों से झगड़ा करने का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरे बच्चे किसने रोका है? जाके उससे झगड़ जिससे झगड़ने का वक्त है। वो तो मुंह पे लेप लगा के मेरी अब्बू आएंगे, मेरी अब्बू आएंगे, मेरी अब्बू आएंगे। अरे अशरफ, डुबकी पे डुबकी या सत्ते पे सत्ती, बना दे हमें एक पत्ती। एक भी अशरफी यहाँ की वहाँ हुई तो खबरदार, अभी आती हूँ। तुम तो मुफ्त में ले जाओ नगमा। मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं। अरे क्या मुफ्त? नहीं 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 पीछे दो। अरे मुफ्त में दे, अपनी
बीवी के आंसू। पानी देने दो। पानी है ये सोने से ज्यादा कीमती है गुल्लू। तुझे मेरी कसम मेरे बच्चे, छोड़ दे। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दिया, छोड़ दिया। कसम दी थी ना अम्मी आपने। हाय मेरा बच्चा। अम्मी अब्बू अब देखो मैं क्या करता हूँ। या अल्लाह, क्या हुआ तुम्हें? चोट कैसे लगी? मैं गया था गुफाए जजीरा और वहां बस इससे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि वो पूरे बगदाद के लिए बुरी खबर है और उसका नाम है हैवाने हिब्लिस। हैवाने हिब्लिस? तुम जानती हो? ये क्या है? बताते हैं, चलो। हैवाने हिब्लिस? ये कागज तुम्हें जफर कमरे से मिला? नक्चड़ी, ये कुतुबनुमा तो गुफाए जजीरा की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर मुझे हैवाने हिब्लिस मिला था। उस पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उस पर बना कुतुबनुमा शहर के किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रहा था। जफर और जिनू वहीं गए होंगे। कल जब जफर और जिनू महल से निकल रहे थे तो अंगूठे छाप ने भी उनके पास ऐसा ही कागज देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो दोनों भी हैवाने हिब्लिस को ढूंढ रहे हो? लेकिन काले चोर, हमारा दिल कहता है कि हैवाने हिब्लिस राज़े कायनात और जफर से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। हो सकता है। शुरू से शुरुआत करते हैं। जफर और जिनू ने राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोला था और उसी रात पूरे बगदाद का पानी काला हो गया। और आज जहां से पानी आता है वहां मुझे हैवाने हिब्लिस मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? पोटली! मैंने हैवाने हिब्लिस के पास पोटली देखी थी और पता नहीं वो खुद को इंसानों का दुश्मन, मौत का फरिश्ता कह रहा था। होना होना चढ़ी, पानी काला होने के पीछे उसी का हाथ है। या अल्लाह, लेकिन जफर और शेख जिनू उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये मुझे नहीं पता नक्चड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है कि इससे पहले हैवाने इब्लिस की हैवानियत पूरे बगदाद में फैले, हमें उसे ढूंढकर उसे खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन हम कैसा तरीका, हम ये सब कैसे करेंगे?
अब्बू की किताब। अब्बू की किताब? चलो बताता हूँ। शुक्रिया चाचा। जलेबी यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? मुझे तो लोगों को बताने जाना था ना कि अपने अपने घरों में पानी यहाँ से भर ले। नल खुला हुआ है, सारा पानी खत्म हो गया। पर कैसे? काश अगर हम अम्मी की मदद कर पाते। हाँ, पर वो हमें इन कब्रों में देख नहीं सकती। हमें चलना होगा। चलो चलो। शहजादी के कमरे में पानी का जरिया भी वही है जो मेरे कमरे में है। कहीं शहजादी के कमरे का पानी भी तो खत्म नहीं हो गया? ये मेरा मनपसंद कमरा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं और मेरे अब्बू ने भी कई किताबें लिखी हैं जिसे पढ़ने की इजाजत मुझे बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ पर आकर चुपचाप वो किताबें पढ़ा करता था और वहां से मेरी अम्मी चुपचाप गुस्से से देखती रहती थी। अलादीन, अलादीन, तुझे कितनी बार कहा है इस कमरे में मत आया कर, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। हाँ, ये किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है। सुन रहा है ना तू मेरी बात? आइंदा इस कमरे में मुझसे बिना पूछे कभी नहीं आएगा तू। हाँ अम्मी, मैं जानता हूँ ये किताबें अब्बू की हैं। मैं तो बस पढ़ रहा था अम्मी। बेटा, ये किताबें तेरे अब्बू ने लिखी हैं। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो आराम से पढ़ लेना। अम्मी कह रही हूँ ना। बस आज के बाद मेरे से बिना पूछे यहाँ नहीं आएगा तू। चल अब यहाँ से चल। कौन सी किताब पढ़ रहे थे तुम? काली शैतानी ताकतों का खात्मा। तुम्हें लगता है इस किताब में हमें हैवाने हिब्लिस को खत्म करने का तरीका मिल सकता है? लगता तो है। वैसे बचपन में तुम कितने प्यारे लगते थे। फिर क्या हुआ? फिर मुझे एक शहजादी मिली और मैं उनसे मोहब्बत कर बैठा। आजकल के नौजवान भी ना। आबा चाचा चाचा
खबर लेके आया है नहीं? और अम्मी के कमरे से सबको पानी पहुंचा दिया? आका दरअसल हुआ ये कि के कमरे में एक बूंद पानी नहीं है। न जाने कब से बेहोश पड़ी है बेचारी। हमें अम्मी के लिए पानी का इंतजाम कैसे भी करना होगा गुल्लू। क्या खालाजान बेहोश हो गई? मैं फौरन अम्मी के पास जाता हूँ। आका अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अंगूठी छाप और चीनी मिनी उनके पास ही है। आप अपना काम कीजिए। आगे के काम के लिए वैसे भी मुझे अम्मी के कमरे में जाना ही होगा। चाचा, तुम और गुलबदन सबको पानी पहुंचाने का काम संभालोगे, ठीक है? नक्चड़ी, तुम मेरे साथ चलोगी और अब्बू की लिखी हुई किताब लाने में मेरी मदद करोगी। लेकिन तुम्हें यकीन है कि खाला ने अब तक वो किताब संभाल के रखी होगी? अब्बू की हर चीज से उनकी याद जुड़ी हुई है और यादों को संभाल कर रखा जाता है। पर काले चोर वो किताब हमें क्यों देंगी? तेज हाथ चलाओ। सुबह 2 घूंट पानी पिया था तुमने। अगर घड़ा टूटा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, समझे? संभल के। मैं टूट जाऊंगा, इसको नहीं टूटने दूंगा। शाबाशी। आज रात को तुम यहीं सोओगे और पानी की हिफाजत करोगे। बहुत अच्छे। आज रात को मैं यहाँ क्या कहा? देखो बेगम, मैंने संदूक के अंदर मटके रख के ताले लगा दिए हैं। इन तालों को सिर्फ तुम जैसा तंदुरुस्त हाथी ही तोड़ सकता है, मेरे जैसा इंसान नहीं। अब मुझे यहाँ सोने की जरूरत नहीं है बेगम। जरूरत है। मुझे लगता है कि आज रात मुझे यही सोने की जरूरत है। मैं यही सो जाऊंगा। हिफाजत से। हाँ, हिफाजत का। मनहूस, कमबख्त, पागल, जाहिल औरत। नहीं, जाहिल औरत नहीं, जाहिल चुड़ैल। मेरी कमर। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं तो बिना शर्म के पानी पानी हो गया। अब्बू को बेवकूफ बनाने में कितना मजा आता। इन्हें तो पता ही नहीं है कि जो ये पी रहे थे वो पानी नहीं, कुछ और ही था। अब और मजा आएगा। पानी 2 गिलास, 4 गिलास नहीं, 8 गिलास पानी। पानी 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 ठंडा ठंडा पानी। तुम कौन हो हसीना? हसीना? जी मैं जमीला। ओए जमीला, छोड़िए ना मेरा हाथ, मुझे जाना है। ना छोड़ दीजिए। छोड़िए ना, छोड़िए ना। अबे छोड़ दो। जमाला, पानी कहाँ रखा है गुलबदन? पता नहीं पानी कहाँ है, ढूंढो। ये अम्मी अब्बू भी ना। सब खाली है। अरे ढूंढो ना उधर। तुम ढूंढो। इसमें क्या है? पता नहीं। ताला। पानी। क्या? पानी। यहां भी ताला।
ताला चल। पानी पानी। लेकिन इतने सारे मटके हम लेकर जाएंगे कैसे? वो तुम हम पर छोड़ दो झुमरू, हम इसमें माहिर हैं। दाढ़ी में तिनका या तिनके में दाढ़ी, बना दे हमें हाथ गाड़ी। इससे पहले कि चाची वापस आ जाए हमें यहां से चलना होगा। चलो। मेरे कमरे का सारा पानी कहाँ चला गया? मैं पूरा वक्त यहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आया सारा पानी ले गया और मुझे दिखाई नहीं दिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजरें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है। हाँ अम्मी, ना आपकी नजर कमजोर है, ना इरादे और ना ही हिम्मत। मैं यूं ही फिक्र कर रहा था। अल्लाह करे बस आप यूं ही हंसती बोलती रहें और यूं ही सबको थोड़ा थोड़ा डांटती रहें। खाला, शहजादी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। खाला, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? नहीं, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब किसका? हमारा मतलब है कि वो हम आपसे पूछने आए थे कि आपके कमरे में काला पानी तो नहीं आ रहा है ना? शहजादी, यही बात करने में आपके पास आने वाली थी। आपको तो पता है ना, आपके कमरे में मेरे कमरे में एक ही जगह से पानी आता है। पता नहीं कैसे मेरे कमरे का सारा पानी खत्म हो गया। मैंने पानी खत्म नहीं किया शहजादी, मुझे लगता है कोई आया मेरे कमरे में और सारा पानी लेकर चला गया। खाला, दरअसल हमने आपके और हमारे कमरे में पानी रुकवाने के लिए कहा था। हाँ, आपने? जी। क्यों? पानी बचाने के लिए। हाँ शहजादी, ये बहुत अच्छा किया आपने। खाला, हमें आपसे एक मदद चाहिए। हुक्म कीजिए शहजादी। क्या आप बगदाद के आवाम के लिए दवा बना सकती हैं? वो आपकी जड़ी बूटियों वाली दवा जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। जी शहजादी, मैं अभी जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। शहजादी, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से ऐसे। आप भी करके देखिए ना शहजादी। मैं अरे करके तो देखिए। शहजादी, मुझसे नहीं होगा। मैं दवाई बना देती हूँ। जी। अम्मी को मेरी जंगली बिल्ली संभाल लेगी। मैं किताब ढूंढ लेता हूँ। काली शैतानी ताकतों का खात्मा कहाँ रखी होगी? कसम सोने की अशरफियों की, तुम लोगों को क्या लगा चोरी करके चुपचाप खिसक लोगे और नाजनीन को पता न चलेगा? नाजनीन को सब पता है
अब देखना नाज़नीन तुम दोनों का क्या हशर करती है। हो कुछ ऐसा, ये औरत जाए साहब दिखा दे अपना जलवा, मेरे जादू और रहम। कसम सोने की अशरफियों की, आप लोग कौन हैं? तुम जैसों से बगदाद की हिफाजत करने वाले। हम हैं बगदाद के रखवाले। भाई कसम सोने की अशरफियों की, मैं भी तो बगदाद की रहने वाली हूँ। मेरी हिफाजत कीजिए, मेरी रखवाली कीजिए। चुप, वो तिजोरी नीचे रखो। नहीं। हाँ मैं खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। अरे नीचे रखो। हम और थोड़ी देर अगर हाथ गाड़ी बने रहते तो हमेशा हमेशा के लिए हाथ गाड़ी बने रह जाते। पानी कहाँ है? टोली कहाँ है? मम्मी, ये उल्लू गुल्लू कहीं सारा खेल न बिगाड़ दे। या अल्लाह, जिनी मिली अंगूठी शा। ये गुल्लू कहाँ से आ गया? यार, गुल्लू ना खोदते कोई गड़बड़ का गड्ढा बड़ा सा बनाते हमें एक सेब बड़ा सा। गुल्लू मेरे बच्चे। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली तंदुरुस्त औरत। नहीं तो तुमने जरूरतमंद लोगों को पानी नहीं दिया, हम तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। रहम कीजिए, मुझ मजबूर पर रहम कीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तौबा, मेरे शौहर के खानदान की तौबा। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कसम सोने की अशरफियों की, बड़े आए बगदाद के रखवाले। वाई अशरफियां भी छीन ली, पानी भी छीन लिया। नाज़नीन इस चीज का बदला जरूर लेगी, और नाज़नीन का बदला बहुत खतरनाक होता है। पता है, अलादीन जब छोटा था वो भी ऐसे ही नाखून चबाता था। पता चला आज हमें। आज ही? कैसे? आज मतलब अभी तो आपने बताया तो आज ही हुआ ना। मैंने ही तो अभी बताया आपको। उफ, घबराहट में हम कोई और गड़बड़ करें उससे पहले हम काम में मसरूफ हो जाते हैं। शहजादी, आप खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि आप बैठ गई तो हम बैठ नहीं सकते?
नहीं, आप तो शहजादी है ना। तो आप भी तो खाला है ना। नहीं, आप पूरे बगदाद के शहजादी, आप जमीन पर नहीं बैठ सकती। तो आप भी तो पूरे बगदाद की जितनी भोली और प्यारी मेरी अम्मी है, उतनी ही नकचड़ी भी। काली शैतानी ताकतों का खात्मा। हैवान इब्लिस। मिल गई, किताब मिल गई। बेटे की तुम आज तुम्हारे वहम के जादू ने हमें बचा लिया अंगूठी छाप, वरना न जाने क्या होता आज। और तुमने चचा, तुमने उल्लू, मेरा मतलब गुल्लू को बेहोश कर दिया। गुल्लू, गुल्लू आंखें खोलो। गुल्लू, 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 गुल्लू। झिलिमिली, अंगूठी छाप। चुप। उल्लू, गुल्लू, तुमने हर बार हमें फंसवाने की कसम खाई है क्या? पर मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। पर तुम लोग इतने लंबे कैसे हो गए थे? पता है मैं कितना घबरा गया था। गुल्लू, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, हम सब ठीक हैं अभी। हमें दोनों चीजें मिल गई, ये अशरफियों की तिजोरी भी और पानी भी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, पर भाई, मेरा भाई और शहजादी कहाँ है? वो बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में बताएंगे। चलो। हाँ, चलो। धुआं अलादीन ठीक तो है। खाला ने अगर ये धुआं देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब खाला, हमें और दवाई की जरूरत है। शहजादी, ये बहुत है। नहीं नहीं, अब पूरी आवाम के लिए दवाई चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप जड़ी बूटियां ले आइए ना। जी। ये जलने की बू कहां से आ रही है? शहजादी, जलने की बू आ रही है ना? नहीं, आ रही है। कहां से? धुआं भी तो निकल रहा है। नहीं 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 खाला, जलने की बू उस कमरे से नहीं आ रही है। बेटे की तुम, अब क्या करूं? मैं तसल्ली के लिए देख ली। नहीं खाला, आप उधर मत जाइए। बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम। अब अच्छा, धुआं यहाँ से आ रहा था खाला, यहाँ से। आप कौन? बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम। बालों का झड़ना,
पेट का बढ़ना और आलू का सड़ना किसी के भी हाथ में नहीं है, पर हम बगदाद पर आई इस काले साए की मुसीबत को रोक सकते हैं। सच? हाँ, हम घर घर जाके बम डिगी डिगी बम करके इस मुसीबत को रोक रहे हैं। आप यहाँ बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। बारिश की बूंदें गिरे छम छम, सारे हमारे साथ बोलो, बम डिगी डिगी बम बम, 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 बम डिगी डिगी बम बम। बम डिगी डिगी बम बम। उड़ जाइए, नजर उतर चुकी है। चलिए खाला, हम चलते हैं। अरे नहीं शहजादी, इनकी भी नजर उतार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते खाला। अरे शहजादी, ये दवाई तो रह गई। बम डिगी डिगी बम, 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 डिगी डिगी बम बम। आका, चलो तक दिया, तक शहजादी, आपने ये ठीक नहीं किया। आज हम उस हैवाने इब्लीस को पकड़ सकते थे। आपने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर डाला। आका, पूरी तरह से पानी नहीं फिरा है, क्योंकि रात अभी भी बाकी है और हम अभी भी उस हैवानी इब्लीस को पकड़ सकते हैं। सही कहा तुमने गुलगुले। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए? आपको हर वक्त मेरी तारीफ करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त, क्योंकि मैं हूं तारीफ के काबिल। नहीं, मेरा मतलब है आका, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शहजादी को यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आने वाली। इसलिए हम इस मौके का फायदा उठाते हुए उस गुफाए जजीरा के अंदर जाके उस हैवाने इब्लीस को नहीं पकड़ नहीं ले, वो चाबी हासिल कर ले। बेहतरीन, हमारे समोसे की चटनी बेहतरीन। बेहतरीन, चलो। बाल बाल बचे। वाकई बाल बाल बच गए। वहां पे तो किताब ही जल गई थी। वैसे तुम और अम्मी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो। हम भी प्यारे, अम्मी भी प्यारी और हमारी बातें भी प्यारी। क्या कहा? अब कुछ भी तो नहीं, हमने तो बस यही कहा कि हमारी बातें बहुत प्यारी हैं। इससे पहले क्या कहा? अब काली चोर, बहुत देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अभी अभी तुमने क्या कहा? हमने कहा कि अम्मी भी बहुत प्यारी है। अम्मी भी बहुत प्यारी है, लेकिन वो तो मेरी अम्मी है। तुमने क्यों उन्हें अम्मी कहा? जवाब दो। जवाब तो नक्चड़ी।
किताब पढ़ी? आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। नकचड़ी। आका, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मस्जिद के बाहर कोई भिखारी हो। कसम से आपको देख के दिल कर रहा है मैं ही आपको अशरफी दे दूं। आई बड़े बदतमीज हो गए हो तुम। और ऊपर से वो शहजादी, वो भी कोई कम बदतमीज नहीं है। हमसे कह रही हैं कि हम उस बगदाद की भिखारी और गरीब आवाम के लिए कुआं खोदें, और अब तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आका, आप चलना बंद कर। तो क्या करें, जमीन पर लेट जाए? बस आपको तो बहाना चाहिए अपने कपड़े गंदे मैले करने का। कल आपको इस वजीर के कपड़े की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरे जादू का फायदा उठाइए, मैं अपने जादू से आपको पहुंचा दूंगा। नहीं, हम खुद चल के गुफाए जजीरा तक चले जाएंगे, लेकिन तुम खुदा के वास्ते कोई जादू मत करो। नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। फरमाइए। चिराग के जिन, हमें जल्द से जल्द हैवान इब्लीस को खत्म करने का तरीका और राज कायनात के बाकी दो दूसरे दरवाजों को खोलने का तरीका निकालना होगा। सोचो, कुछ ना कुछ सोचो और जल्दी सोचो। हैवाने इब्लिस को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आबे जमजम। आबे जमजम। पर ये आबे जमजम हमें मिलेगा कहाँ? आगे बढ़ता हूं। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए कि वो हैवान इब्लीस को हम पकड़ सकें? आका, एक तरकीब है। मतलब अगर आप बुरा ना माने तो बस एक बार मेरा जादू इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए कमाल। इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। क्या जहर है, जिन कहर है। हैवाने एक किस कागज की तरह फट जाए। मेरे जादू की कैंची से उसका ये मेरे जादू का कमाल है? नहीं, ये तुम्हारे जादू का कमाल नहीं है। तो क्या ये मेरे जादू का कमाल है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा जादू के नाम पर ठप्पा है। बिल्कुल इस कागज की तरह किसी काम का नहीं। हैवाने इब्लिस को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आबे ज़मज़म।
हमारे आटे के हलवे हैवान इब्लीस को खत्म करने का एक ही रास्ता है। आबे समझम। अब एक मर्तबा वो इब्लीस खत्म हो जाए ना, उसके बाद राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल होगी और फिर राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे खोलेंगे और बाकी दरवाजों को भी। ये सफर और जिनू क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब तुम हमें ये बताओ कि हमें वो आबे समझम कहाँ मिलेगा गुलगुले? मुझे क्या पता बुलबुले। नहीं, मेरा मतलब है आका, इस वक्त मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कल सुबह होने से पहले पहले मुझे इसका जवाब मालूम होगा। फिलहाल महल चलते। लेकिन जादू से नहीं, पैदल। माशाल्लाह, पैदल पैदल। जफर की वजह से जो हैवान बगदाद आ चुका है वो उसे खत्म करना चाहता है, और उसे खत्म करने का तरीका उसे मालूम हो चुका है। पर जफर उस हैवान को खत्म क्यों करना चाहता है, ये पता लगाना होगा नक्चड़ी। हाँ काले चोर, लेकिन कल, आज नहीं। बहुत देर हो चुकी है, हमें महल जाना चाहिए और शायद हमें वहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, लोगों को शक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर में आना। एक मुश्किल आसान होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। अब नक्शे के बिना मैं हैवाने इब्लीस को खत्म कैसे करूंगा? आबे समसम। ये कौन? शहजादी? क्या हुआ? मेरा हुस्न देखकर आप हक्के बक्के रह गए। इब्लीस, इब्लीस। हाँ, अब उसका काम तमाम। किसका? उस हैवाने की नहीं, किससे? इब्लीस, उस हैवाने इब्लीस का। बेहतरीन, बेहतरीन। है? इतना ठंडा बेहतरीन, और आपने ये भी नहीं किया। इतने वक्त से आप आबे जमजम के पीछे पड़े थे और अब आबे जमजम तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, तो इतना ठंडा बेहतरीन। आई
आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आइए। अरे आका, क्या हुआ? आइए। कमाल है। आखिर रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां थोड़ी बहुत हरियाली है, और हरियाली के बगल में गुफा, और गुफा के बगल में एक झील है जहां है आबे जमजम। ये देखिए, ये कैसा मजाक हो रहा है? आका, मैं मजाकिया किस्म का जिन नहीं हूं, मैं बहुत संजीदा किस्म का जिन हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह होने से पहले पहले आबे जमजम के बारे में पता लगा के बताऊंगा आपको। आका, पूरी रात मैंने आपकी किताब घर में बैठ के ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, ना जाने कितनी किताबें पढ़ी, और आबे जमजम के बारे में मैंने सारी मालूमात कर ली। आका, मैंने आपसे वादा किया था ना, पूरा किया। अरे इन्हें क्या हुआ? आका, 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 क्या हुआ? आप बर्फ पानी खेल रहे हैं? मैंने जब से आपको इस नक्शे को दिखाया है, आप बर्फ की तरह जम गए। नहीं, कुछ नहीं। तुम ये आबे जमजम तक जाने की तैयारियां करो। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन रवाना होने से पहले हम पढ़ लेते हैं इस किताब में क्या लिखा है। ये रही किताब। हाँ, ये आबे जमजम कोई आम नदी नहीं। यहाँ एक बार में सिर्फ 3 इंसान आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सच्चा बादशाह या मलिका जो करते हैं आवाम की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए आबे जमजम को सिर्फ वो ही छू सकता है जो पाक और सच्चा हो। माफ करना का। और सबसे जरूरी, शाही घराने से। मैं तो शाही घराने से हूं। और रही बात आका की, आका तो शक्ल से लुच्चे लगते हैं और पाक साफ तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ, हम आबे जमजम तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? कौन है जो शाही है और हम उसे जानते हैं? शहजादी, सच्चाई और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे हमने अपने ख्वाब में देखा था। वही झरना, वही रास्ता, वही नदी,
यहाँ तक कि शहजादी भी वहां मौजूद है। कहीं हमें आने वाली तकलीफ और मजबूरी का इत्तला तो नहीं दे रही? क्या बड़बड़ा है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। शहजादी हमारे साथ नहीं जाएंगे। है? तुम कोई और रास्ता ढूंढो। आका ये गोश्त की दुकान नहीं है तो इस रास्ते से ना जाके उस रास्ते से चले जाएं। तो रास्ता मिला है, हमें उसी रास्ते से जाना होगा, तभी हम उस हैवाने इब्लिस को मार के राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल कर पाएंगे। आका वक्त बहुत कम है, हमें किसी न किसी तरीके से शहजादी को बहला के फुसला के आबे ज़मज़म तक लेके जाना है। ठीक है, एक शर्त पे। क्या? तुम हमारे साथ चलोगे और पूरा वक्त तुम हमारे पास ही रहोगे। हैं? सच्ची? हाँ। जो हुक्म मेरे आका। आबे ज़मज़म कहाँ हो सकता है? और उससे भी बड़ी पहेली यह है नक्चड़ी कि अगर जफर ने खुद ही राज़े कायनात का दरवाजा खोला है और उसने हैवाने इब्लिस को आजाद किया, तो फिर उसे मारना क्यों चाहता है? हमें कुछ भी करके आबे ज़मज़म तक पहुंचना होगा, वो भी जफर से पहले। पर कैसे? अलादीन, शायद इस कैसे का हल ना हमारे पास है, हमारा किताब खाना। अरे हाँ, अब तो मेरे साथ शहजादी यास्मीन है। अब हमें कौन रोकेगा? कहीं से भी जाने दे। हाँ? चलो। वजीर आला। आदाब शहजादी, आदाब। आदाब। लगता है आप शायद किसी से बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, है ना? जी है ना? जी? आप है ना? अब हमने कल आपको काम कहा था करने के लिए, वो हुआ या नहीं? अरे उसके बारे में आपको क्या बताएं शहजादी? उसी की मालूमात हासिल करने के लिए हम किताब खाने तक गए। अब्बू की किताब। सफर ने अब्बू की किताब देख ली तो क्या होगा? यकीन मानिए शहजादी, हम उस रात कुआं खोदते रहे, पूरी रात खोदते रहे, लेकिन जालिम एक बूंद पानी का नहीं निकला। फिर हमने किताबें पढ़ी, पूरी रात पढ़ी, और फिर आज सुबह में जाकर हमें उसका हल मिला। आबे ज़मज़म। मुझे अब्बू की किताब इसकी नजरों से छुपानी होगी, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे छुपाऊं? क्या करूं? आबे ज़मज़म की बात हो रही है। ये बंदर का बच्चा यहाँ क्यों आ गया? अब क्या होगा? आप आबे ज़मज़म के बारे में जानते हैं? जानता तो मैं बहुत कुछ हूं शहजादी, कभी अकेले मिलिए फिर आपको बताऊंगा। आबे ज़मज़म तो हुआ ये कि कई बरस पहले मैं काम के सिलसिले से ईरान गया था। वहां पे मुझे एक फकीर मिला, उसने मुझे आबे ज़मज़म के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि आबे ज़मज़म किसी को खत्म करने का काम आता है। अब किसे ये मुझे याद नहीं, क्योंकि कई बरस पहले की बात है। इसे वजीर आला, आप किसे खत्म करना चाहते हैं? अरे बगदाद पे आए हुए पानी की मुसीबत को खत्म करना, और किसे?
दरअसल हम आपको बताएं, हमें भी इसी के बारे में एक फकीर ने बताया था। उसने शहजादी हमसे कहा कि अगर आब ज़मज़म को इस खराब पानी में मिला दिया जाए तो वो पूरा खराब पानी साफ हो जाएगा। बस इसीलिए शहजादी हम अपने बगदाद के खातिर आब ज़मज़म को ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन इस सफर पे हमें एक साथी की जरूरत है। और कोई ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, हम अकेले जाएंगे अपने आवाम, अपने बगदाद, अपने मुल्क के लिए आब ज़मज़म को लाने। अब वजीर आला, आपका ये नेक इरादा देखकर हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं और इस सफर में हम आपके साथ चलेंगे। खुशनसीब। वाह, साथी हो तो ऐसा। वजीर आला बड़े किस्मत वाले हैं आप। वैसे वजीर आला, मतलब आपको वाकई यकीन है कि आबे ज़मज़म से काम हो जाएगा? क्योंकि मैंने सुना है कि आबे ज़मज़म किसी को खत्म करने का काम आता है। वही तो आपसे कह रहे हैं जब से अली साहब, एक ही आप रट्टा लगा बैठे। अरे कहा ना हमने आपसे कि बगदाद पे आए हुए पानी की मुसीबत का हल निकालना है, इसलिए। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं वजीर आला? आप ये बताइए कि हम आबे ज़मज़म को बगदाद कैसे लाएंगे? किसी मटकी में? मटकी में? हाँ? देखिए, पूरे बगदाद के पानी को साफ करना है तो वो एक मटके में तो नहीं आएगा ना। तो फिर कैसे? तो फिर मेरे भोले दोस्त, हमें पूरे नदी के पानी की जरूरत पड़ेगी और किसी जादुई बर्तन या जेब या जादुई पोटली मिल जाए तो बात बन सकती है। जादुई पोटली, जादुई बर्तन, कुछ भी। इन सोनों की हिफाजत करता हूँ इस जादुई पोटली में। इस पोटली को देख के लगेगा इसमें बेहिसाब सोना है। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है। यहाँ एक बार में सिर्फ 3 इंसान आ सकते हैं, एक सच्चा बादशाह या मलिका जो पाक और सच्चा हो, और सबसे जरूरी शाही घराने से। अली की जादुई पोटली में पूरा का पूरा समंदर समा सकता है। नदी क्या चीज है। तो चाहते थे कि हमारी हिफाजत के लिए हमारा गुलगुला हमारे साथ चले, और आब ज़मज़म पर एक बार में सिर्फ 3 शख्स जा सकते हैं, और फिर हमारी हिफाजत के लिए अली भी बुरा नहीं है। अली की जादुई पोटली में पूरा का पूरा समंदर समा सकता है। नदी क्या चीज है। और आब ज़मज़म पर एक बार में सिर्फ 3 शख्स जा सकते हैं, और फिर हमारी हिफाजत के लिए अली भी बुरा नहीं है। किन ख्यालों में खोए हुए हैं मेरे दोस्त? अली साहब, हमें आब ज़मज़म को किस तरीके से यहाँ लाना है उसका जवाब मिल गया। कैसे? आपकी पोटली में। अब पोटली? मेरी पोटली? आपकी पोटली में? क्या पोटली लगा रखा है? साफ साफ कहिए ना। साफ साफ बात यह है शहजादी कि मेरे पास एक जादुई पोटली है। जादुई पोटली जिसमें आबे ज़मज़म का पूरा पानी पलक झपकते आ जाएगा। तो बहुत पहुंचे हुए अली साहब, वक्त जाया मत कीजिए, जाइए और पोटली लेकर आइए। शहजादी, मसला सिर्फ पोटली का नहीं, इनके साथ चलने का भी है। आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ये आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल सच कह रहे हैं। इनकी पोटली जो है
इन्हीं का हुक्म मानती है। अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें किसी अजनबी की जरूरत नहीं है। अजनबी, अजनबी, अजनबी। तो ठीक है शहजादी, आप एक अजनबी के साथ नहीं चलेंगी, लेकिन एक दोस्त के साथ तो चलेंगी। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? नहीं, वजीर आला, इसे कह दीजिए कि हमें इनसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वजीर आला, अपनी मंगेतर से कह दीजिए कि मुझे भी इनसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वजीर आला, इन्हें कह दीजिए ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और ये यहाँ से जा सकते हैं। अरे आप दोनों बच कीजिए। आप समझिए शहजादी, बगदाद की आवाम के लिए, बगदाद की भलाई के लिए इन्हें अपने साथ ले चलिए, और जनाब आप भी हमारे बगदाद के लिए हमारे साथ चलिए, वरना हम जा रहे हैं। वजीर आला, नहीं, कसम खुदा की अली साहब, बेजार हो गए हैं हम। मेरा दोस्त बेकार हो सकता है, लेकिन बेजार नहीं। अपने दोस्त के लिए मैं आबे ज़मज़म की तलाश में चलूंगा। और हमें भी इनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा तीनों का मुहिम है बड़ा ही खुफिया है, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं वजीर आला। हिचकी आई है मुस्तफा को, हिचकी आई है। हाँ हाँ। ही चकदाना दाने ऊपर। नून अलिफ ना 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 से गाओ, तुम ना से गाओ। ना से गाऊं? निकलो बाहर। मनूस, कसम सोने की अशरफियों की, हाथ से अशरफियां गई, पानी गया। ये तो पहले से गए गुजरे हैं, पर ये ना गए। प्यास से गला सूखा जा रहा है। नाज़नीन करे तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? रो, तड़पो। एक काम करो, मुझे रुई के फाहे को अपनी सराखों पर बिठा लो, और बिठा लो। कसम सोने की अशरफियों की मियां, इस रुई के फाहे को चिराग में डाल के, उसमें तेल डाल के आग लगा दूंगी, समझे? बहुत अच्छे। रुई का क्या कहा? जो कहा कहो, जो करना है करो, मेरे ऊपर फन नहीं पड़ता। हिचकी लूंगा, हिचकी खाऊंगा, हिचकी पीऊंगा। इसमें सो जाऊंगा। हिचकी लूंगा, इसमें सोने की अशरफियों की, इस मरदूद का नशा न जाने कब उतरेगा। अब जो भी करना है नाज़नीन को करना है। वजीर आला के पास जाकर उन बगदाद के रखवालों के बारे में बता देती हूँ। उन लोगों के पास जादू भी है और ताकत भी है, पर ताकत तो वजीर आला के पास भी है। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। आका, कपड़े धोऊं मैं, पहने वो, खाना बनाऊं मैं, खाए वो, आबे ज़मज़म के बारे में मालूमात करूं मैं, और मुहिम में जा रहा है वो अली आपके साथ। गलत बात है आका, मैं आपके साथ जाऊंगा। बोले बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हारा जादू हमारे कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन इस वक्त उसकी वो पोटली हमारे काम आ सकती। उसकी पोटली की तो मैं बात को समझने की कोशिश करो। ये वक्त
दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने का है। अच्छा, दिमाग से। देखो कौन बोल रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं आका। ये आबे जमजम का नक्शा ये लीजिए। अब अपना दिमाग लगा के आप वहां तक पहुंच जाइए, और अगर आपका दिमाग कम पड़ जाए तो अपने उस चहीते अली के दिमाग का इस्तेमाल करके आबे जमजम तक पहुंच जाइएगा। बदतमीजी ना किया करो। बदतमीजी? मैं क्या करूं आका? हाँ बिल्कुल। वजीर आला, वजीर आला। इस औरत को कोई काम धंधे नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। दफा करो इन्हें। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, नाज़नीन को बहुत जरूरी काम है, वो भी आपसे। नहीं ठीक है, आप तो जो कुछ कहना है आप जुनैद मियाँ से कहिए, हम फिलहाल मसरूफ हैं। वजीर आला, गुस्ताखी माफ। नाज़नीन आपकी मसरूफियत बखूबी समझती है, पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो बगदाद की आवाम के बारे में है, और ये बात नाज़नीन सिर्फ आपसे कह सकती है। भाईजान, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इतनी अड़ियल औरत है, जब तक आप इसकी बात नहीं सुनेंगे तब तक ये हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहती हैं? वजीर आला, दरअसल बात यह है कि नाज़नीन के पास साफ पानी के कुछ घड़े और बर्तन रखे थे। आप तो नाज़नीन की नर्म दिली को बखूबी जानते हैं। नाज़नीन ने सोचा मजबूर लोगों के बीच ये साफ पानी बांट दे। मैं पानी लेकर निकली ही थी कि यकायक मेरे सामने कुछ नकाबपोश लोग आ गए और उन्होंने सारा पानी छीन लिया। वजीर आला, और तो और वो जादू भी जानते थे। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि वो बगदाद के दुश्मन है, दुश्मन। हैवान इब्लीस काला जादू भी जानता है और बगदाद में साफ पानी को खत्म भी करना चाहता है। कहीं ये दुश्मन उसी के तो भेजे हुए नहीं थे। ठीक है, आप बाकी की बातें जुनैद मियाँ से कह दें। हम कहीं इस वक्त जा रहे हैं, लौटने के बाद इस पर फैसला लेंगे। जुनैद, कमाल है, एक तो आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो और दूसरा मुझे इस मोटी औरत के साथ फंसा रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। हमें लगता है इस पूरी बात का ताल्लुक हैवान इब्लीस से। तो इनकी पूरी बात सुनो और उस पर तहकीकात शुरू करो। समझ में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। यह हमारा हुक्म है। सही रुख पकड़ा है, चलते रहिए। एक्चुअली सफर की पास नक्शा है, हमें उसके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, वो बहुत चालाक है, हमें होशियार रहना होगा। तुम फिक्र मत करो। तुम भी मत करो, चलो। रुको 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 रुको। क्या हुआ वज़ीर आला? लाई नक्शा मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, हम खुद देखेंगे। दिखाइए, मैं शायद मैं पढ़ पाऊँ। हमने कहा ना, हम देख रहे हैं। वजीर आला जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब अली साहब को नक्शा पढ़ने की कोशिश तो करने दीजिए। लीजिए। अब्बू की लिखाई, ये नक्शा अब्बू ने बनाया है। बैठिए जुनैद मियां। सुनिए क्या हुआ। मैं पानी लेकर घर से बाहर निकली। और फिर मैं ये सब बताने आप लोगों के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। तो ये थी मेरी दुख भरी दास्तान जुनैद मियां।
कसम सोने की अशरफियों की, बड़ा भाई कुछ सुनने को तैयार नहीं, छोटा भाई इसके पास तो दिमाग ही नहीं कि कुछ सुन सके या समझ सके। वही बातें नहीं तो हाथों का जादू, तस्वीर से समझाऊं तो शायद समझ जाए। क्या हुआ, कुछ समझ आया अली साहब? ये नक्शा आपको कहाँ मिला? आब जमजम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बस उसी एक किताब से हमें ये पन्ना मिला। अली साहब, एक अरसा पहले हमारा एक दोस्त हुआ करता था जो इसी किस्म की किताबें और पन्ने भरा करता था और उसका नाम था उमर। लेकिन अफसोस उसकी उम्र बड़ी छोटी थी। आपने शायद उसका नाम सुना होगा अली साहब। आप ही की शक्ल का हम शक्ल गद्दार अलादीन के वालिद थे वो। बाप गद्दार, बेटा गद्दार और बगदाद कभी किसी गद्दार को माफ नहीं करता। दोस्त कहा करता था हमारा, अफसोस अफसोस तौबा, निजात पाया बगदाद ने उस गद्दार से। वज़ीर आला जी, नक्शे के मुताबिक हमें उस तरफ जाना होगा। चलें। और हाँ, इसके आगे हम घोड़े से नहीं जा सकते, पैदल चलना होगा। ठीक है। देखिए जुनैद मियां, उनमें से एक लुटेरों की तस्वीर मैंने हूबहू उतार दी है। माशाल्लाह, क्या हुनर है नाज़नीन के हाथों में। देख, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं कतरा तो समुंदर खारा जी मेरे पे सारा जी। मोहतरमा, इन्हें थोड़ा पानी मिलेगा, उन्हें बहुत प्यास लगी है। माफ कीजिएगा, काश मैं आपकी मदद कर सकता। कसम सोने की अशरफियों की जुनैद मियां, मदद तो नाज़नीन भी कर सकती थी, पर कमबख्त बगदाद के दुश्मन सारा पानी चुरा ले गए। क्या? मेरी सारा जी का पानी किसी ने चुरा लिया? बताओ, कौन है बगदाद में ऐसा? हम तो यहाँ चाची पर नजर रखने आए थे, ये क्या गड़बड़ हो गई? नाम पता तो नहीं पता, पर मैंने हूबहू तस्वीर बना दी है। माशाल्लाह, कितना हुनर है मेरे हाथों में। कमाल है, इसकी आंखें तो हूबहू
सारा जी की आंखों जैसी है। मुझे कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जफर को आबे जमजम उस हैवान को खत्म करने के लिए चाहिए, पर उसे खत्म करके आखिर उसे मिलेगा क्या? चाचा ने कहा था आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने की वजह से हो रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। क्या उस हैवान के पास ऐसी कोई चीज है जो जफर को चाहिए? किस्मत की तिजोरी में हर बार खराबी, लग जाता नया ताला जब मिल जाती पुरानी चाबी। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। समझ गया, उसे वो चाबी चाहिए। चाबी? ये मोटी मोटी आंखें, मैं इन आंखों का तारा जी, मेरा मतलब है सारा जी। मैं अपनी आंखें उठा के जहां कहीं भी देखता हूं, मुझे बस यही आंखें दिखती हैं, यही आंखें दिखती हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या चक्कर है? बगदाद के रखवाले और ये लड़की, आंखें जरा नजदीक से देख ले नाज़नीन। ये मोटी औरत मेरी तरफ तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। इसे तो शक हो गया, अब क्या होगा? किसे चाबी चाहिए? हाँ, आपने चाबी का जिक्र किया अभी। हमें अब दरअसल आपके दोस्त का दिमाग एक बंद दरवाजे जैसे है, हम उसे चाबी से खोलना चाहते हैं। इनकी जबान हमेशा आगे रहती है, लेकिन दिमाग चलाने में फिसड्डी। मैं और फिसड्डी? लगता है शहजादी को अपना हुनर दिखाने का वक्त आ गया। अब जब हम बगदाद वापस लौटेंगे तो मेरे और आप पे एक मुकाबला होगा, तब समझ में आ जाएगा ये कौन तेज है, कौन फिसड्डी है और कौन हैवान है। हैवान? हैवान मेरा मतलब शैतान, शैतान वज़ीर आला, शैतान।
खौफनाक ख्वाब सच हो गया तो आखिर ये आब ज़मज़म का सफर कहाँ जाके खत्म होगा।